एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्लास 12 के बाद अगर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। एनडीए का एग्जाम साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने 11th 12th में अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है, अगर 11th एंड 12th में आपने कॉमर्स या आर्ट से पढ़ा है, फिर भी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो अगर आप एनडीए के थ्रू आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो, इस कंडीशंस में आप जस्ट या तो 12th पास आउट होने चाहिए या तो आप क्लास 12th में अभी आपका फाइनल एग्जाम होने वाला हो। इन दोनों कंडीशंस में आप एनडीए का एग्जाम देके आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। बस आपकी जो एज है वो 16.5 से 19.5 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपका एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। आप 12वीं या तो पास हो चुके हो या तो 12वीं का फाइनल एग्जाम देने वाले हो। इन दोनों कंडीशंस में आप एनडीए का एग्जाम देते हो तो आर्मी में ऑफिसर इजीली बन सकते हो। यहां पे अगर आपके पास मैथ्स आपने नहीं लिया 11th एंड 12th में, फिर भी आप आर्मी में ऑफिसर्स बनने के लिए एनडीए के थ्रू एलिजिबल हो। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ अगर चेक करें, अगर आप एनडीए के थ्रू नेवी एंड एयरफोर्स में जाना चाहते हो, उस कंडीशंस में ओनली मैथ्स की एलिजिबिलिटी होती है। मतलब आप 11th एंड 12th में आपका मैथ्स होना चाहिए, साथ में फिजिक्स भी होना चाहिए, तो ही आप नेवी या एयरफोर्स में एनडीए के थ्रू ऑफिसर बन सकते हो। जो लोग बोलते हैं कि साइंस वाले ही ओनली एलिजिबल होते हैं एनडीए में, वो सिर्फ नेवी और एयरफोर्स के लिए होता है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो एज ए ऑफिसर एनडीए के थ्रू, तो वहां पे आपको मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती, फिजिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें भी अगर आप नेवी एंड एयरफोर्स में ऑफिसर बन के जाना चाहते हो तो आपकी एज सेम वही 16.5 साल से 19.5 साल की ही रहती है। अब अगर हम बात करें एनडीए के एग्जाम पैटर्न की, तो एनडीए में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कि मैथमेटिक्स होता है, एक होता है पेपर 2 जो कि होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर हम पहले पेपर और दोनों पेपर की बात करें तो दोनों को मिला के टोटल 900 मार्क्स का एग्जाम होता है। पेपर 1 जो मैथमेटिक्स है वो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 2 जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है ये आपका 600 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 1 अगर हम देखें जो मैथमेटिक्स है, टोटल मार्क्स आपका 300 का रहता है। 120 क्वेश्चंस रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहता है। तो मतलब अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर देखो तो यहां पे आपको 300 मार्क्स का टोटल पेपर है, जहां पे 120 क्वेश्चंस है। मतलब आपको एक क्वेश्चन टोटल 2.5 मार्क्स का पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे आपको 1/3 है, मतलब 0.8 मार्क्स आपका कटता है अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं। वहीं पे अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये टोटल 600 का मार्क्स का होता है। ये भी आपका सेम टाइम इसको भी सेम मिलता है। जैसे पेपर 1 में 2.5 घंटा मिलता है तो पेपर 2 को भी आपको 2.5 घंटे ही मिलते हैं। बट पेपर 2 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए आपका इंग्लिश रहता है, पार्ट बी आपका जनरल नॉलेज रहता है। अगर हम पार्ट ए इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है। सेम टाइम पे अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जनरल नॉलेज होता है। मतलब यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, ये सारी चीजें आते हैं। मतलब कि पार्ट बी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवेंट्स के सारे मार्क्स काउंट होते हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वो कई बार सोचते हैं कि एनडीए का एग्जाम्स उनके लिए टफ होगा। बट रियलिटी में यह है कि अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी सी अगर अच्छी नॉलेज है तो आप इजीली इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट्स के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।